ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है हमें, कहाँ पे कराना है, जहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा हो। ठीक है, 11 की रिएक्शन है, इससे भी अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। अब सेम काम एक और रिएजेंट से होता है, आपको डराएंगे स्टाइल मारने के लिए। NBS क्या रिएजेंट है? NBS लिख देंगे, आपको कतई नहीं डरना है ना। क्या नाम है इसका? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, नाम में क्या रखा है ना, काम देखना है हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड ये रिएजेंट होता है। समझ में आ रही है? इसका काम भी वही है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका काम भी वही है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे किसका सब्स्टिट्यूशन? ब्रोमीन का। फ्री रेडिकल से करता है ये भी किससे, किसके थ्रू जाता है? फ्री रेडिकल के। समझ में आ रही बात? कितनी सी बात है। ठीक, तो नाम बड़ा है लेकिन काम वही है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ Br एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन ओनली। 3 डिग्री पर भी नहीं, सिर्फ कहां पे? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। क्लियर है? रहेगा याद? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी है? यही है अपनी पोजीशन, या फिर नीचे वाली है। सही बात, बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और अधिकतर कुछ नहीं भी दिया हुआ है तो भी हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बनाना है। ठीक है विनीत, हमें क्या बनाना है? मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बनाना है। क्लियर है रिएक्शन सबको? ठीक, तो अच्छे से रिएजेंट देखते ही आपको रिएक्शन की पहचान करना सीखना है बस, और नहीं, क्योंकि लास्ट तक आते थे बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। रिएक्शन देखते ही, रिएजेंट देखते ही रिएक्शन की पहचान करना सीखना है ना। क्लोरीन HNu मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्केन्स पे होगा। गॉट इट? हाँ, मेंशन होगा ऑब्वियसली, सनलाइट दे देंगे या HNu दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, थर्ड रिएक्शन, एल्कोहल्स जो होते हैं हमारे, उनको जब हम HI HBr इनके साथ हीट करते हैं, HI HBr इन सब के साथ हीट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें थोड़ा ना जनरलाइज करना है ना, याद नहीं रखना है, जनरलाइज करना है। कभी भी एसिड आता है H+, तो वो लोन पेयर पे अटैक मारता है। कहाँ अटैक मारेगा? लोन पेयर पे। ठीक है, 11th वालों को मैंने थोड़ा सा बताया कि पहले H+ आके पहले H+ आएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे H+ का अटैक है। ठीक है, याद रहेगा सबको। इसके साथ दोस्ती करके इसको ले जाएगा, H2 निकल लेगा। समझ आ रहा है क्या होगा? H+ आएगा, वो H को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तो दो ही बन सकते हैं ऑक्सीजन की, अगर H आके बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से बॉन्ड निकल जाएगा। समझ आ गया? कार्बोकेटाइन बनेगा, हमेशा इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ऑलवेज। क्या बनता है हमेशा इसमें? कार्बोकेटाइन। समझ आ रहा है? और जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन आ गया वहां पे I आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां पे? I। बेसिकली OH की जगह क्या आ गया? I आ गया। बेसिकली OH की जगह क्या आ गया? जो I आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक फ्रेंड्स, आफ्टर रीअरेंजमेंट, बट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है तो सबको ये चीज? HI HCl HBr इसी के साथ भी अपन हीट करेंगे अल्कोहल को। अब ऐसी 2-3 रिएक्शंस, इनफैक्ट 12th में अल्कोहल्स में भी आएगा ये, रिएक्शंस रिपीट होती जाएंगी धीरे धीरे, अल्कोहल्स में भी सिमिलर रिएक्शंस आएंगे। समझ आ रही है सबको? ठीक, HI के साथ रिएक्ट किया, हीट दिया नहीं दिया, ये रिएक्शन आपको सोचनी है। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो एक तरह से SN1 हो रहा है। क्या हो रहा है? ये SN1, कार्बोकेटाइन बनने का मतलब SN1। ठीक है फ्रेंड्स, याद है? ठीक,
तो 2 स्टेप का प्रोसेस हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब SN1 रिएक्शन। क्लियर? स्कूल में तो कुछ भी जरूरी नहीं है ना, और ऑब्जेक्टिव में वैसे ही जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्टेप्स आपको क्यों जानने हैं? क्या थी कि हमें रीअरेंजमेंट कराना होगा अच्छे क्वेश्चंस में। अच्छे क्वेश्चंस में क्या कराना होगा? रीअरेंजमेंट। इसलिए आपको स्टेप जानना जरूरी है। ठीक है, दिस इज फॉर योर नॉलेज। ना तो स्कूल वाले पूछने वाले हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ना ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस पड़े होंगे आपके सामने। ठीक है, तो हमें अच्छे क्वेश्चंस के लिए इसकी जरूरत होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि कभी भी कार्बोकेटाइन बना तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद आके आई बैठेगा। जो सबसे ज्यादा बढ़िया जगह लग रही होगी, स्टेबल जगह लग रही होगी, वहां आके आई बैठ जाएगा। समझ में आ रही मतलब? ठीक। तो अल्कोहल को HI के साथ हीट करते हैं, आयोडाइड बन जाता है, एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड हो गया। क्लियर? सोचो ध्यान से। बना लिया। OH हटा, सबसे पहला काम OH हटाना। आप लोगों को ये चीज चमकनी चाहिए कि अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो कार्बोटाइल इधर आ जाएगा, जो कि 3 डिग्री पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? जो कि 3 डिग्री। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस के लिए ना। नॉर्मली तो वो OH हटाया, आई आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के लिए रीअरेंजमेंट। समझ में आ रही है आपको? फिर आई यहाँ पे आके चिपकेगा। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है? SN1 में कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट कराया, फिर आई को चिपकाया। आपकी एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन है ना, अल्कोहल्स में दे रखा है। बात में आ रही है? ठीक है, H+ जो है OH को हटाएगा। एसिडिक है, एसिड हमेशा OH को हटाता है। तो कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट पे मैंने स्पेशल फोकस लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, मेंस में आया हुआ। बहुत ज्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है, मेंस में तो आता ही आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहचानना सीखना है कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करो। रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है सबको? धीरे धीरे पहचान पा रहे हो सब? ठीक है, आपका काम है पहला OH को हटाना, है ना, एसिड की प्रेजेंस में OH को हटाना, पहला काम ये। उसके बाद सोचना है कि कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता। हो सकता है, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, जब ये पहला चीज बना लोगे तो दिखना शुरू होगा यार, पॉसिबल है इधर जाना। इधर चला गया 3 डिग्री। ये तो समझ आ रही चीज। बस उसके बाद कुछ नहीं है, बस ध्यान से लिखना है ना। ये ऐसी चीज आपने पहले करी नहीं है ना, कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट जनरली नहीं किया होगा आपने स्कूल वगैरह में, तो इसको आप जरूर ध्यान से देख लो। फाइनल आ गया ये। क्लियर? सीधे सीधे हटा के दूसरी चीज नहीं जोड़नी है। SN1 है तो कार्बोटाइन बना के रीअरेंजमेंट का ध्यान जरूर रखना है। मैंने देखा कि वहाँ पे है हाँ, तो अरे तो प्रैक्टिस के बाद ही तो समझ आएगा ना। बहुत होशियार बन रहा है तो, प्रैक्टिस कर ली, 2-4 क्वेश्चन देख लिए तभी तो दिखाई देना शुरू होगा ना। वो तो मुझे भी दिख रहा था। ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, कमाल की बातें करता है। ठीक है भाई, धीरे धीरे ऐसे ही आपको भी
दिखने लग जाएगा कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। ऑनलाइन सबको समझ आ गया बच्चों ये, ठीक है, कार्बोडायनामिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट रिएक्शंस, प्रिपरेशन रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट 12th के लिए, ठीक है। सीधे सीधे ध्यान रखना है, फास्फोरस, क्या चीज, ल्यूकास पढ़ लिया तुमने, अल्कोहल्स में आएगा, कहाँ पे आएगा, अल्कोहल चैप्टर में है ना, अभी हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन यही होगा, बिल्कुल यही चीज होगी उसमें, वेरी गुड, उसमें भी यही चीज, ठीक है, यही है, बिल्कुल वही है, वेरी गुड, ठीक है। तो ल्यूकास वेरिएंट आएगा तेरा अल्कोहल्स में, बिल्कुल यही चीज है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, बिल्कुल यही चीज, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसी चीजें रिलेट होती जाएंगी, सिमिलर चीजें लगने लगेंगी आपको, ठीक है। अल्कोहल प्लस PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो वेरी इंपॉर्टेंट, PCl5 हो, PCl3 हो, PBr5 हो, PBr3 हो, सबसे OH की जगह Cl आता है फिर से, बट दिस गोज थ्रू SN2, ये ध्यान रखना है अपने को, SN2 मतलब इन्वर्जन, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, बाकी मैं इन्वर्जन आपको बता चुका हूँ, बैक साइड अटैक, SN2 में क्या होता है बच्चों, बैक साइड अटैक, ठीक है ना प्रिंस, बैक साइड अटैक को देखा था ना तूने, ठीक है। तो Cl यहाँ से अटैक करेगा, चोरी छुपे दबे पांव पीछे के रास्ते से आएगा, ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा, समझ आ रही बात। तो मैंने कैसे बनाया इसको, उल्टा बनाया, उल्टा मतलब इन्वर्जन, SN2 होते ही, SN2 लिखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इन्वर्जन, बैक साइड अटैक, समझ आ रही बात, ठीक है। साइड प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें जैसे POCl3 और HCl, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, POCl3 एंड HCl, ठीक है। इसी में अगर PBr5 होता तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता, क्या बन जाता है, एल्काइल ब्रोमाइड, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो रीजेंट्स ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस कर करके याद हो जाएंगे आपको, अच्छे से ये सारी चीजें आपको ना याद करके आनी है, फिर हो सकता है मंडे को आपको ना सरप्राइज टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद कर करके आनी है ना, समझ आई बात, ठीक है फ्रेंड्स। PCl5, PBr5, कुछ क्वेश्चंस लिखो और करते जाओ।
ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको ऑनलाइन? तो आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ा सा है ना फेमिलियर करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ भी नहीं करना आपने यार, सारे रिएक्शंस बस पता होना चाहिए किससे क्या होना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्वेश्चंस करते करते रट जाएंगी। PCl5 देखा तो CH2Cl बैक साइड अटैक कहीं लगा दो ना, इसमें फर्क नहीं पड़ता, वो हम और उसमें देखेंगे ऑप्टिकल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे OH आ गया, एक्वस KOH से क्या होता है? सबसे पहले रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH, OH सब्स्टिट्यूट मारता है ना, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। फिर ये H+ जो है वो OH हटाएगा, कार्बोनेट यही है, रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, यहीं पे रहेगा, फिर I आ जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? बेंजाइल आयोडाइड। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? DMF से डरना नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट, जो हमें बताता है कि SN2 होने वाली है। ठीक है, DMF का मतलब क्या है? SN2, DMF, DMSO और एसीटोन, 3 सॉल्वेंट आपको लिखवाए थे, राइट? ठीक है, SN2 बनाना है, CN आ जाएगा। आपको उस दिन सिखाया था ये, बोला याद कर लो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, सब्स्टिट्यूशन मारना है। ठीक है, 2 टुकड़े कर दिए, न्यूक्लियोफाइल को उठा के रिप्लेस मार दिया, KBr निकल गया और CH2CN आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें करने होते हैं यहाँ पे। समझ आ रहा था सबको? ठीक, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी, रिएक्शंस 2-4 बार गो थ्रू होना, याद रखना है PCl5 से क्या होता है, और भी ग्रुप रीजन्स आएंगे उनसे क्या होता है। समझ आ रहा है सबको? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत आसान आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचना है आपको कैसे होगा, क्या होगा। सोचो। मेटल और एसिड क्या करते हैं? 10 से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल और एसिड। ठीक है, HCl और Na की रिएक्शन क्या होगी? HCl और Na की सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे होता है ना। वाटर नहीं बोला मैंने वाटर बोला गया। HCl और सोडियम, NaCl और हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, तो वैसे ही सोचो इसको भी, सबसे पहले A बनाओ, क्या बनेगा? एसिड, मेटल क्या करता है? H+ को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? H+ को। ऐसे करता था ना, हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो सॉल्ट बनता है। सो इजी, CH3CONA, नई चीज आ गई है। चलो कोई बात नहीं ना, इसी सब चीजों की आदत आ गई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तेरे को तो याद होना चाहिए, हमने कहा भी किया था होल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, याद है? होल बेस इलेक्ट्रोलिसिस 11th क्लास में, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रहा है? पलक क्लियर रहेगी? यस सर। CH3CONA, अब क्या होगा नेक्स्ट?
ठीक है, NaCl निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनाती है अटैक, न्यूक्लियोफाइल बनाती है एल्काइल हैलाइड पे अटैक, Cl की जगह पूरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मेंस वगैरह। हमें कुछ भी करके न्यूक्लियोफाइल बनाया, अटैक मारा, कैसे बनाया हमें न्यूक्लियोफाइल? एसिड बेस रिएक्शन से, समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये, सोडियम आया वो Na बन गया, इसने इस पे अटैक मारा, क्या बन गया हमारा? एस्टर बन गया, CH3COO C2H5, समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये सब आपको अब सोचना स्टार्ट करना, ठीक है, थोड़ा सा हल्की फुल्की चीजें ये सोचनी आपको स्टार्ट करनी। ऑनलाइन क्लियर है सबको? आ रहे हैं, समझ आ रहा है दिव्यांश जी? यस सर। बनाओ। तो परीक्षा में लगेगा, चैप्टर खत्म हो गया है, चल 11 से छोटा सा चैप्टर एनसीईआरटी में सब बन जाके खड़ा है। कौन बताएगा इसका प्रोडक्ट? क्या बनाया? CH3 क्या बोलते हैं इसको? नाम क्या है इसका? नहीं तुम्हें रिसर्च करके आई हो इसलिए कॉमन नहीं, कुछ भी बता दे, रिसर्च करके तुम्हें नॉर्मल फ्यूचर कहती है आगे ना सर, OCH लगा दिया, दृष्टि क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? ONE तो आर्यन ये जो है ना, ये ईथर प्रिपरेशन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, RX प्लस रोना, आगे की रिएक्शन सारी मेहनत अपने इसी चैप्टर में करनी है, फिर बाद वाले चैप्टर्स में आसान, ठीक है? ये सारी रिएक्शंस क्या है? SN2 रिएक्शंस है, करना पड़ेगा ये यार। ये अब तुम ये बताना इसमें याद क्या करने का है? एसिड और है ना, एसिड और मेटल की रिएक्शन क्या है, ठीक है, तो तरीका समझो, है ना, तरीका समझना पड़ेगा, ठीक? ये क्या समझ आ रहा है? फिर O रिएक्शन पे ये O पे, O ने इस पे अटैक मारा, NaCl निकला, OCH3 बन गया, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अभी नाम नहीं याद रखना, बस ऐसे ही बनाना है, ईथर बन गया, समझ में आ रही बात? RX प्लस रोना, मैंने बोला था ना, रोना लिखवाया था ना, RONA, एल्काइल, R जो है कुछ भी हो सकता है, एल्काइल कुछ भी हो, समझ आ रही बात? इसका नाम मेथॉक्सीबेंजीन, और प्यार से इसे क्या बोलते हैं? एनिसोल, है ना, क्या बोलते हैं प्यार से इसको? एनिसोल, कॉमन नेम इज एनिसोल। ये सब आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, हाँ ये सब 2-3 नाम तो पूछ लेते हैं, एनिसोल वगैरह तो बहुत कॉमन है, कॉमन नेम से भी बहुत कॉमन है, कॉमन में भी बहुत कॉमन है एनिसोल, इसलिए पूछ लेंगे। चलो ये भी करके बता दो जल्दी से, अब तो आपको आइडिया करना क्या है, बहुत इजी है, बाएं का खेल है। अभी दोबारा से कहूँगा, टेंशन मत लो, अच्छा रिएक्शन का नाम बता, हाँ मिलेंगे, टेंशन मत लो, इसलिए तो लिख नहीं रहा कुछ, है ना, कि सब नोट कर इसलिए आ रहा है, कुछ नहीं लिख रहा कि नोट्स का वेट कर रही है, अरे टेंशन ना यार, कब मिलेगा।
हो गया, याद हो गया? प्रिंस याद रहेगा ना हमेशा। तो अल्कोहल्स को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। रोना बनता है सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम इथॉक्साइड, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम इथॉक्साइड। ये सब नाम आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और फिर ये, ठीक है, OC2H5 ईथर बन गया। समझ आ रहा है? रिएक्शन का नाम होता है लास्ट वाले स्टेप का, RX प्लस रोना का, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारा आते हैं मेंस वगैरह में, आपको पहचानना होता है कि कैसे न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं फिर एक और ये तो मैंने मतलब जिनको पढ़ाया वो 11th में ही भी बता रखा है, तो इसका आंसर तो प्रिंस मुझे बताएगा, है ना प्रिंस? वो जैसे करना है 11th में कराए थे आपको, बहाने भी खत्म होंगे मेरे। दिव्यांशी आ रही है? हाँ दिव्यांशी आ रही है? रिप्लाई नहीं कर रही दिव्यांशी। याद है पूछ लिया तो। बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, है ना? वेरी गुड। तो इसमें हाँ है ना, तो हमने पढ़ा था टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या पढ़ा था? टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये वाला H भी एसिडिक होता है, जैसे अभी तक खेल रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कैसा होता है? एसिडिक, sp होता है। तो मैंने ये क्या रहता है कि ये एल्काइंस को खिला खिला के बड़ा करते हैं ना, क्या करते हैं? खिला खिला के एल्काइंस को बड़ा करते हैं, ठीक है। अब कार्बन इसमें ऐड कर देंगे, तो एल्काइन में कार्बन बढ़ाने का तरीका है ये, एल्काइंस में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का मेथड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार 3-4 बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है पिछले 4-5 सालों में। तो ये फेवरेट रिएक्शन है, सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब में न्यूक्लियोफाइल बनाया और फिर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आंदोलन के मतलब की चीज है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये नहीं लिखी हुई हमारी एनसीईआरटी में, नहीं लिखी हुई एनसीईआरटी में यार, ऐसी बात नहीं है। दिख रहा है वैसे ऑनलाइन गेट्स लास्ट प्रोडक्ट जो बना है, सारे क्वेश्चन समझ आए सबको, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बनाया, एल्काइल हैलाइड्स पे रिएक्ट कराया, ये सब हमें थोड़ा सा सोचना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो पिछले बार जो सेकंड वो था प्रोडक्ट, वो NH3 बना था, सर जब लास्ट क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें NH3 बना था, CH3 सर उससे पहले, हाँ साथ में साइड प्रोडक्ट था NH3 H और NH2 निकले। कौन बताएगा सोच के इसका जवाब?
वो टच की जगह क्या आ जाएगा Na। हाँ, फिर पहली चीज तो समझ आएगी सबको, फिर आपस में ही खेल जाएंगे, है ना। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आपस में रिंग बन जाएगी। रिंग बनाने वाले क्वेश्चन तो बहुत ही याद है ना, फेमस है, फेवरेट है, मेंस वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिंग बनाने वाले क्वेश्चन तो फेमस है। CONA आया, समझ आया तो ये सब आपको खेलना आना चाहिए, थोड़ा सा आपस में खिला दो इनको, कोई दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है। इसने यहीं पर अटैक मारा, NaCl निकला, ठीक है। ये सुंदर सा प्रोडक्ट बनेगा COOPH2, समझ आ रहा है, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, तो ये कुछ मजेदार क्वेश्चन थे इसके। ये क्या थे सर, बेकार सी चीज कहीं नहीं दे रखी NCERT बताया के साथ, है ना। लेकिन इसमें आपको चीज समझ आ गई कि इसमें दो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आगे भी आएगा, एल्काइंस को खिला पिला के बड़ा करना, है ना, 3 कार्बन से 1 कार्बन बढ़ाना, 2 कार्बन बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। समझ आ रही बात है, ठीक। तो अभी तक प्रिपरेशन रिएक्शंस एक बार रिवाइज करके बता दो मुझे, कौन कौन सी पढ़ ली आपने, याद ऐसे ही याद करनी है आपको, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कौन कौन सी पढ़ ली? हाँ, तो फ्री रेडिकल वाला हैलोजिनेशन, ठीक है, एक एल्कीन्स पे हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, और अल्कोहल्स पे HI HBr, प्रिपरेशन की बात करो, प्रिपरेशन की बात, और उसके बाद SO वो PCl5, कौन सा? PCl5, समझ में आ रही बात पूछो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, बस ज्यादा नहीं बचे, टेंशन ना लो। तो PCl5 वाला जो है, हाँ जी, PCl5 तो हो जाता है, बट बैक रखना होता है, तो यार और आई का मतलब आई और, हाँ, Cl और Br बनाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, PCl5 है, PBr5 है, आई और फ्लोरीन बनाने के तरीके कम है, उसी पे आएंगे हम इसके बाद। दो स्पेशल रिएक्शंस है आयोडाइड्स और क्लोराइड्स के लिए, तो इसलिए सब पढ़ रखा है, ठीक है, उसी पे आएंगे अगले, ठीक है। बस आज 3 रिएक्शंस और करेंगे बस, है ना, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हारेंगे ऐसे ही था, है ना। क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस तो आगे में करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है, क्वेश्चंस तो हमें करने पड़ेंगे, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। SOCl2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि, है ना, फिर से इसमें भी SN2 ही, अच्छा वो अभी हम बाद में देखेंगे SN2 होता है या क्या होता है, ठीक है। RCl बना और साथ में निकलता है जो इसमें SO2 और HCl गैस, SO2 और HCl, इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा माना जाता है प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज जो भी साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, गैसेस उड़ जाते हैं वो अपने आप, ठीक है, हमें सेपरेट करने की टेंशन ही नहीं है, जो चाहिए हमें बस वही बचेगा, बाकी सब उड़ जाएगा, बाकी सब फॉग वाली हवा की तरह उड़ जाएगा, है ना, और सिर्फ क्या बचेगा हमारा एल्काइल क्लोराइड। तो इट इज अ वेरी गुड मेथड, इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, डार्जन्स मेथड, डार्जन्स प्रोसेस का पता ही दृष्टि सब पढ़ के आएंगे, डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा है, नाम ज्यादा इसका इतना वो नहीं है, बट अब इसने बोल दिया तो दृष्टि ने तो मैंने बोल दिया, तो इट इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स है ना, अब ये स्कूल में ऐसे फर्जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, which is the best method and why it is best method, तो रीजनिंग में आप क्या लिखोगे, because both the side products are gases,
समझ आ रही बात? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जनरली क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं अपने पास, PCl5, PbR5, ठीक है। आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स के लिए नहीं होते तरीके जनरली, ठीक है। उसके लिए दो स्पेशल मेथड्स हैं अच्छे, वो नेम रिएक्शंस हैं, दोनों नेम रिएक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वगैरह में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। एक है बच्चों फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये वाला, ये था डार्जेंस, ठीक है। फिंकल-स्टीन वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ठीक है। ये सब आपको नेक्स्ट क्लास तक याद करके आना है, ठीक है, बहुत मजे में याद हो जाएगा। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसको बच्चों हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, फ्लोराइड्स से आयोडाइड्स बनाते हैं, एल्काइल क्लोराइड से ही, एल्काइल ब्रोमाइड से ही, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड से NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaI एसीटोन, सिंपल। यार आधे से ज्यादा रिएजेंट तो ऐसे है ना कि देख के ही समझ आता है करना क्या। PCl5 आएगा तुम्हारे सामने तो समझ में आएगा ना, Cl जोड़ना है, PbR5 से Br जोड़ना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि याद करने वाली कोई चीज हो उसमें। समझ रही बात? ठीक। और वो जो एसिडिक वाली बड़ी सारी रिएक्शंस है, मेटल है H+ को रिप्लेस करेगा, तो ये सब थोड़े छोटे छोटे लॉजिक अपने लगाने। समझ आ रही बात? ठीक। तो ये ठीक है, RX + NaI, ये भी SN2 ही होता है। एसीटोन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, एसीटोन सॉल्वेंट, DMS2 और एसीटोन, ठीक है। SN2 के लिए फेवरेबल। फिर ऑनलाइन वालों ने किसी ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला, अब तो बोल दो। दिव्यांशी क्लियर है? पलक? यस सर। पार्टिसिपेंट कम हो गए, भाग गए? नहीं उतनी ही है जितने पहले थे, ठीक है। म्यूट करके चुपचाप से बैठ जाते हैं, ऑनलाइन में यही करते थे, इसलिए तो इसमें कुछ पढ़ाई नहीं करी प्रिंस को, इसलिए तो कुछ याद नहीं है, बोलता ही नहीं था, चुपचाप से बैठा था, ठीक है। एसीटोन, हाँ सबका ये था, वो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं बोलता रहता था उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता था। अब कम से कम ये है कि मेरे सामने बैठे प्रिंस तो चुपचाप से तो नहीं बैठ सकता है ये सही है, ऑफलाइन का बोलना ही पड़ेगा। तो बच्चों NaI एसीटोन, सिंपल फिंकल-स्टीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में आ सकती है, ठीक है, नेम रिएक्शन की तरह कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है, राइट डाउन फिंकल-स्टीन रिएक्शन। समझ आ रही है सबको? ठीक। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आयोडाइड्स, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था, व्हिच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आयोडाइड्स, ठीक। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आयोडाइड्स, क्यों है वो भी लिख देते हैं। दूसरा हैलोजन लगा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों इसमें होता क्या है ना, एसीटोन में और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का फंडा है, एसीटोन में सिर्फ NaI सॉल्युबल होता है, सिर्फ कौन सॉल्युबल होता है? NaI, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं, तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। और आपको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सारी की सारी क्या हो जाती है? कंप्लीट। सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या आती है? कंप्लीट। इक्विलिब्रियम आता ही नहीं उसमें, अच्छा यील्ड मिलेगा, है ना, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रहा है सबको रीजन? ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। रीजन समझ आ रहा है सबको? ओनली NaI इज सॉल्युबल इन एसीटोन, रेस्ट NaCl, NaBr, NaF are insoluble.
क्लियर है? तो थियोरेटिकल पॉइंट्स भी दिमाग में क्लियर होने चाहिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि खराश इफेक्ट सिर्फ किसमें होता है, एचबीआर में। आता है तो सिर्फ एचबीआर में होता है खराश इफेक्ट, ठीक है? तो अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो, ऐसे प्रिपरेशन आएगा बोर्ड में, प्रिपेयर 1 आयोडोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। सोचो, prepare 1 iodopropane from propene. सही, बाकी लोग भी लिख लो। तो कन्वर्जन में थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं कि भाई क्या बनाना है हमको किससे। ठीक है, नॉर्मली एच आई ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ होगा बीच में आएगा। प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या? समझ आ रही है? ठीक है, नॉर्मली अपन एच आई ऐड करेंगे तो आई किधर आएगा? बीच में। कॉमन क्वेश्चन है बहुत, ध्यान रखने का। 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा अगर हम नॉर्मली एच आई ऐड करेंगे। तो हम क्या करें फिर? पहले हम खराश इफेक्ट लगाएंगे, और खराश इफेक्ट सिर्फ किससे लगता है? एचबीआर से। एचबीआर पर ऑक्साइड किया हमने, बात करें तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना। समझ आ रही है? उसके बाद फिर हमें फिंकलस्टीन करना पड़ेगा। भाई डायरेक्टली एच आई ऐड करूंगा मैं तो बीच में आएगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 आयोडोप्रोपेन, अपने को पहले एचबीआर पर ऑक्साइड किया हमने, फिर हमने NaI किया एसीटोन, NaI एसीटोन, बहुत काम की रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। नहीं, मेन चीज लिखनी कन्वर्जन है ना। बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कन्वर्जन, सिंपल सा, और एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पीछे, एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस। सिंपल समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमें 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, अरे एनसीईआरटी में भी यही, ठीक है? समझ आ गई बात कैसे करेगा? ठीक, फिंकलस्टीन का यूज कर लेंगे बाद में। तो एचबीआर पर ऑक्साइड में ही खराश इफेक्ट होता है सिर्फ, और किसी में नहीं होता, इसलिए ये करना पड़ेगा। तो भी परेशान हो जाए। अभी 2 लेक्चर और कम से कम, उसके बाद
मतलब कल परसों वीकेंड बैच की क्लास स्टार्टिंग से शुरू हुआ। हाँ जी 2:30 to 4 है वही तो केमिस्ट्री, फिर 4 to आगे फिजिक्स है। शॉर्ट्स रिएक्शन है ना, फ्लोराइड्स के लिए कौन सी होती है? शॉर्ट्स। शॉर्ट रिएक्शन, दो नाम याद रखते हैं, फिंकलस्टीन और शॉर्ट्स। ठीक है, तो बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स का तो और कोई तरीका ही नहीं हमें जनरली मिलेगा, यही एक तरीका मिलने वाला है। ठीक, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज मेथड। PCl5 मार्केट में मिलता है, एग्जिस्ट करता है। PBr5 मार्केट में मिलता है, एग्जिस्ट करता है। PI5 फॉस्फोरस पे 5 आयोडीन आ जाएंगे बड़े बड़े, अनस्टेबल है, ऐसी चीजें मार्केट में नहीं मिलती। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि I- जनरली सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल है, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, इजीली कट लेता है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी? एल्काइल हाइड्राइड्स की थी। आयोडाइड सबसे मजे में निकल लेता है, आना मुश्किल है। आने के लिए स्पेशल मेथड्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज किया हमने। ठीक है, तो उसका आना किसी और की जगह सबसे मुश्किल काम है। एक उल्टी चीज हो रही है ना, लेस रिएक्टिव चीज मोर रिएक्टिव को रिप्लेस कर रही है। क्यों कर पा रही है वो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की वजह से। समझ रहे हो? AgF और कोबाल्ट फ्लोराइड ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ हीट करते हैं। 11th में तो नहीं था, तो मैंने तो नहीं पढ़ा, यहाँ पे पढ़ लिया तो ठीक है। तो AgF वगैरह के साथ हीट करते हैं। अब ये भी वही चीज है, सिर्फ AgF जो है वो सॉल्युबल होता है, बाकी AgCl, AgBr, AgI प्रेसिपिटेट आपको पता ही है। AgCl, AgBr, AgI तीनों क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट बनते हैं, तेजी में बनते हैं। फिर से वही चीज है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये भी SN2 है, लेकिन इसमें जरूरत भी नहीं है इतना, वैसे तो जानने की है, ये भी SN2। अब आपका काम है ये सारी रिएक्शंस याद रखना, है ना। अभी काफी सारी हो गई है ठीक ठाक सी रिएक्शंस। ठीक है, तो आपका काम है पहले इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, तो ज्यादा मैं आज इससे ज्यादा नहीं करा रहा, क्योंकि नहीं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लास नहीं खत्म कर रहे। ठीक है ना, तो पहले मुझे एक बार फिर से रिवाइज करा दो, सारी रिएक्शंस आपको याद हो गई अच्छे से। कौन कौन सी प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं? हाइड्रोएलोजिनेशन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर अल्कोहल पे HiHBr, उसमें कार्बोटाइन बना के, फिर PCl5, SOCl2 डार्जन्स वाला, और फिर फिंकलस्टीन और शॉर्ट। ठीक है, इतनी तो हमारी प्रिपरेशन रिएक्शंस है, अच्छे से बच्चों ये याद करनी है आपको। ठीक है,
एक चैप्टर ऑर्गेनिक, एक चैप्टर फिजिक्स करेंगे स्टार्टिंग। हाँ, ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छा है वैसे। यस करो, थोड़ा सा बनाओ। रिएक्शंस आपको याद होंगे ऐसे क्वेश्चंस कर करके, है ना। रिएक्शंस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आज की क्लास में, इनको अच्छे से मार्क करते रहना अपने नोट्स में, ठीक है। बीच में क्वेश्चंस में कराता रहूंगा जरूर, इनको आप बीच में मार्क करते रहना, ठीक है। फिर वो बता देता हूँ इसमें क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स केसीएन से तो ये एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है ये? एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स। हाँ, क्या पता पता नहीं ना एम्बेडेड क्या होता है। एम्बेडेड होते हैं जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, कार्बन से भी जुड़ सकते हैं, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब केसीएन होता है तो के प्लस अलग हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, सी से जुड़ता है, वो तो तेरे को पता ही है आरसीएन, ठीक है। लेकिन जब एजीसीएन होता है फ्रेंड्स तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये बॉन्ड नहीं टूटता। तो अटैक कहां से होता है? नाइट्रोजन से। एनसीईआरटी में दोनों लिखे हुए हैं, दो ये दो और दो पेयर और हैं, दो और हैं, तो ये सीएन और एनसी। समझ में आ रहा है? सिंपल है, तो C2H5Cl और C2H5NC याद करो इससे क्या आना है। ये छोटी छोटी चीजें आएंगी आपके यहाँ पर भी। और ऐसे सीक्वेंस इसमें उल्टा आता है NaNO2 और AgNO2 में। स्ट्रक्चर याद है तो याद रहेगा ये। इसमें ONO, O से अटैक होता है तो ONO। दोनों साथ ही कराए होंगे, फिर तो तेरी चोरी पकड़ेगी। कराए तो दोनों साथ। हाँ ये बात है, ठीक है। हाँ लास्ट क्लास में करा लिया मैंने, तो फिर भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये बॉन्ड अब नहीं टूटेगा तो अटैक कहां से होगा? नाइट्रोजन से। दो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स हैं हमारे इसमें। बार बार ये RX प्लस रोना आपको मैं रटवा दूंगा क्वेश्चन करा कर, वरना तो पढ़ोगे तो नहीं आता ना, ऐसे रटवाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन करा कर आगे रटवाना पड़ेगा, है ना। CH2Br, ठीक है, कहते चला रहा है, कोई दिक्कत? वेरी इजी। CH2Br आपको धीरे धीरे याद ही रहेगी, जैसे NaI से आई आ जाएगा, इससे Br आ गया, बस और फिर OCH3, फिर क्या रहेगा? OCH3, ये C यहाँ पे ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना,
सर ये क्या था सर इसमें? किसमें क्या था? इसमें सर ये पीसी वाला क्या कहते हैं सर CH3O रोना बता रहा है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, Na उड़ाना है तेरे को, ये वहां पे जाके जुड़ जाएगा RX प्लस रोना, ईथर बन जाएगा। पहचानो इसको, है ना, बार बार रोना है, बहुत बार रोना आएगा क्वेश्चंस में क्वेश्चंस में बहुत बार रोना आएगा ना। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे हैं कैसे करना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक तो SN1 SN2 वाले कंपेयर करना, और फिर ये रिएक्शंस, बस काम खत्म, चल। इसके बाद फिर कुछ नहीं मिलेंगे। इसमें बताओ, कोई बताएगा मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में? क्या है सर OH निकल लेगा। लेकिन एक चीज जो आप बहुत बार भूलोगे, कार्बोनेट रीअरेंजमेंट, वो करनी पड़ेगी। वो आप फिर से भूल गए होंगे, मुझे लग रहा है ना? वहाँ पे कर देंगे, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है सबको? इसको नहीं भूलना है, बस कार्बोनेट रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो अभी बार बार आपकी टेंडेंसी रहेगी भूलने की, सीधे H हटाया दिया लगाया, है ना, उसको नहीं भूलना। बस कहीं कहीं पे ये आएगा, बात समझ में आ रही है? बस इसको आपको ध्यान रखना है, और कुछ आप नहीं भूलने वाले। Na एसीटोन कोई नहीं भूलता, PBr5 कोई नहीं भूलता, SOCl2 कोई नहीं भूलता। भूलते हैं हम ये करना, रीअरेंजमेंट करना। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक। और फिर NH3 से क्या जाता है NH2, NH3 से क्या जाता है NH2। ये तो रिएक्शन याद ही है सबको, है ना? तो लास्ट में B जो बनेगा हमारा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH NH2 ग्रुप। इस पे क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अच्छे से रिएक्शंस याद करनी है, वीकेंड पे थोड़ा रिवाइज कर लेना जरूर। ऑर्गेनिक का एक ही तरीका है, 15 मिनट रोज रिवाइज करते रहो, 15 मिनट्स दो सिर्फ, लेकिन डेली दो। ठीक है, खाना खाते रहे, बस कॉपी रख ली साइड में, ठीक है, उतने में ही हो जाएगा। रिवाइज करते जाओगे तो रिएक्शन याद होती जाएगी। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन सबको समझ आ गए क्वेश्चंस?